स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है बायोलॉजी के ऑनलाइन वीडियो क्लास पे। आज हम कंटिन्यूटी जो है हमारी पढ़ाई का, यानी कि द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वहां पे हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे। हम ऑलरेडी द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम एक एक कैटेगरी को लेके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका जानेंगे, उसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑब्लिगेट कैटेगरी क्या था? सबसे पहला था हमारा किंगडम। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि किंगडम हम किसे बोल सकते हैं, चलिए उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, सारे के सारे जो मल्टी सेलुलर नॉन सैप्रोबिक हेटेरोट्रॉफ्स है, वो सारे किंगडम एनिमलिया में पड़ते हैं। एनिमलिया यानी कि द एनिमल्स, ये बोला गया है। तो आप ही मुझे बोले कि ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, ये हमें पता है। नॉन सैप्रोबिक वर्ड का मतलब होता है जो ऑर्गेनिजम्स जनरली डेड और डिकेइंग थिंग्स को डिकम्पोज करते हैं, उसको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। लेकिन एनिमल्स तो ऐसा नहीं करता, तो एनिमल्स क्या हो गया? नॉन सैप्रोबिक। उसके बाद आते हैं ये वर्ड, दैट इज द हेटेरोट्रॉफ्स। हमें पता है, हमारा फाउंडेशन कोर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे ये बात कि हेटेरोट्रॉफ्स किसे कहा जाता है? जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, तो हेटेरोट्रॉफ्स है एनिमल। तो ये इन सारी चीजों को हम किंगडम एनिमलिया के अंदर डाल सकते हैं। मतलब किंगडम जो होता है वो बहुत ही वास्ट चीज होता है, जिसमें तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। इसीलिए तो है वो नंबर 1 रैंक पे, टैक्सा में नंबर 1 रैंक पे किंगडम आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद आते हैं फाइलम। देखिए, अगर मैं आपको जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज था उसको एक बार बोलूं तो क्या है? ये है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये है हमारे 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स। तो अगर यही है हमारे 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स, तो फाइलम को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे कर सकती हूँ? फाइलम का मतलब होगा, क्लास से हम फाइलम को डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए कैसे। ये इंक्लूड करता है 1 और मोर रिलेटेड क्लास को। मतलब फाइलम विल क्रिएट बाय 1 और मोर रिलेटेड क्लास। उसके जस्ट नीचे जो है एक या उससे जुड़ा और कोई क्लास, इसको टोटली लेके फॉर्म होगा फाइलम। तो फिर वही लिखा है कि ये इंक्लूड करता है 1 और मोर रिलेटेड क्लास को। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, वही एनिमलिया वाला ही हम एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए, तो एनिमलिया के बात हो गया। किंगडम एनिमलिया में आते हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में देखिए, ये इंक्लूड करता है क्या क्या? क्लासेस लाइक साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया, along with the प्रोटोकॉर्डेट्स। अभी इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हम कॉर्डेटा किसे बोलेंगे। कॉर्डेटा किसे बोलेंगे ये हम डिटेल में तो एनिमल किंगडम का जो हमारा चैप्टर आएगा वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार छोटे से बोल रही हूँ कि ये सारे जो है ये इस चीज पे बेस्ड है कि कॉमन फीचर्स कुछ देखा जाता है। हमें पता है कि कॉमन फीचर्स के ऊपर डिपेंड करके ही क्लासिफिकेशन होती है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल स्लिट, पोस्ट एनल टेल, ये सारे के सारे जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम फाइलम कॉर्डेटा में पाते हैं। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड यानी कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम। और डॉर्सल क्यों? क्योंकि वो हमारा वेंट्रल साइड पे नहीं बल्कि बैक पे होता है, यानी कि तो डॉर्सल साइड पे होते हैं। फेरिंजियल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। फेरिंजियल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल, ये दोनों चीजें लाइफ में या तो ऊम्ब में या फिर उसका जो डेवलपमेंट होगा फर्दर कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट रहेगा कॉर्डेटा पे, ठीक है। तो यही है फीचर्स ऑफ अ कॉर्डेटा। तो वही लिखा है इन सम स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री में मतलब ऊम्ब से लेके उसका डेवलपमेंट तक कहीं ना कहीं पे वो प्रेजेंट रहेगा। तो यही है कॉर्डेटा का फीचर्स। इसी फीचर्स के ऊपर डिपेंड करके फाइलम कॉर्डेटा पे हम कौन से क्लासेस को पाते हैं? साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। साइक्लोस्टोमाटा ये एक तरीके का प्रजाति है जिसके बारे में हम जानेंगे, जिसका क्या रहता है, जिसका ऐसा एक गोल सा मुंह रहता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसे इसका टूथ का एक सकर रहता है, यहाँ पे बहुत सारे
टूथ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम पेट्रोमाइजन ये सब बोलते हैं, जो कि हमें डेविल ऑफ द सी हम बोलते हैं, क्योंकि ये सब ब्लड सक करते हैं, पैरासाइट की तरह ये अटैच रहता है। तो ये सब बाकी का स्टोरी है। एनीवेज, तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस हमें पता है कि एक कार्टिलेजिनस फिश है और एक बोनी फिश है, ये दोनों को हम बोलते हैं। एम्फीबिया हम किसे बोलते हैं? द फ्रॉग्स, टोड्स, इसे हम बोलते हैं रेप्टाइल्स, यानी कि द लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, ये है रेप्टिलिया। एविस किसे हम बोलते हैं? बर्ड्स को। और मैमल्स तो हमें पता है। तो इन सारे के सारे जो क्लासेस आते हैं, इन सभी में प्रेजेंट रहता है ये सभी को हम कॉर्डेट बोलते हैं, क्योंकि इन सभी में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम इन सभी में प्रेजेंट है, इसीलिए तो है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। अभी देखिए, अब अगर हम क्लास की तरफ बढ़े, अगर फाइलम क्रिएट हुआ है एक और मोर रिलेटेड क्लास को लेके, तो क्लास कैसे क्रिएट होगा? ऑब्वियसली उसके नीचे वाला जो है, उसके नीचे वाला यानी कि ऑर्डर्स, तो एक और मोर रिलेटेड ऑर्डर को लेके जस्ट उसके ऊपर वाला क्लास क्रिएट होगा। फिर से एक बार लिख लेते हैं, किंगडम, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऐसे आते हैं। तो अगर फाइलम क्रिएट होते हैं क्लास से, तो क्लास क्रिएट होगा ऑब्वियसली ऑर्डर से। वही लिखा है, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जाम्पल के साथ जानते हैं, चलिए देखिए, क्लास मैमल्स को हमने लिया है। पिछले साइड में हम देखे थे कि क्या देखे थे, ये सारे, ये मैमलिया, ये क्लास है। नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी कि नेक्स्ट जो क्लास हम बोल रहे हैं, वहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं क्लास मैमलिया के अंदर कौन से ऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है। कौन से ऑर्डर्स रहते हैं, देखिए, रोडेंशिया, कायरोप्टेरा, सिटाशिया, कार्निवोरा और प्राइमेट्स, ये सारे के सारे क्लास मैमलिया के अंदर ऑर्डर्स है। क्या क्या? रोडेंशिया यानी कि रैट्स, कायरोप्टेरा यानी कि द बैट्स, सिटाशिया यानी कि वेल्स, कार्निवोर्स यानी कि डॉग्स और प्राइमेट्स यानी कि मंकीज एंड एप्स लाइक गोरिल्ला, गिबन एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो ये है सारे के सारे रिलेटेड ऑर्डर्स जो बनाते हैं क्लास मैमल्स को। इन सभी के पास मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो कॉमन फीचर्स है ना मैमल्स के, इन सभी के पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। पीना प्रेजेंट है, यानी कि द आउटर कवरिंग ऑफ द ईयर, जिसके बाहर रहते हैं, इसे हम बोलते हैं पीना, ये प्रेजेंट है। तो इन सभी के पास, तो क्या आपको पता था कि वेल्स जो है वो मैमल्स है, उसके मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स है, ठीक है। तो ये एक एक्वेटिक मैमल है बेसिकली। अब आगे चलते हैं ऑर्डर की तरफ। तो क्लास बने अगर वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर से, तो ऑर्डर बनेगा वन और मोर रिलेटेड फैमिली से, क्योंकि ऑर्डर के नीचे क्या आता है? ऑर्डर के नीचे आते हैं फैमिली। तो वन और मोर रिलेटेड फैमिली बनाएगा हमारा ऑर्डर। देखिए एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। पिछले स्लाइड में एक ऑर्डर के बारे में हम बोले थे, जो था ऑर्डर कार्निवोरा। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी को लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। ऑर्डर कार्निवोरा में कौन से फैमिलीज आते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फेलिडी, उसके बाद आते हैं कैनिडी, उसके बाद हाइनिडी, उसके बाद आर्सिडी। फेलिडी यानी कि सारे के सारे जो कैट्स होते हैं, ठीक है। कैनिडी यानी कि सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं। हाइनिडी यानी कि नाम से पता चल रहा है, हाइना को हम बोल रहे हैं। और आर्सिडी यानी कि द बियर्स, आरसीडी का मतलब होगा बियर्स। तो यही सारे फैमिलीज को लेके क्रिएट हुआ है हमारा ऑर्डर कार्निवोरा, यानी कि द कार्निवोर्स, ये हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी देखिए हम फैमिली के बारे में बोलते हैं। तो फैमिली क्रिएट होगा किसके? फैमिली क्रिएट होगा विथ वन और मोर रिलेटेड जेनस, यानी कि द जेनेरा, जो उसके ठीक नीचे रहता है। तो वन और मोर रिलेटेड जेनेरा से क्रिएट होगा हमारा फैमिली। फैमिली देखिए ये डिस्टिंग्विश हो सकता है फ्रॉम अदर फैमिलीज बाय इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। ऑब्वियसली एक फैमिली से दूसरे फैमिली को हम तो डिफरेंशिएट कर ही पाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो चलिए एग्जांपल्स जान लेते हैं। देखिए फैमिली फेलिडी को हमने लिए है, यानी कि बस यहाँ पे फेलिडी नाम का एक फैमिली था, उसी को हम आगे चल के एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं। फेलिडी जो है फैमिली फेलिडी, इसमें आते हैं जेनेरा फेलिस यानी कि द कैट्स, पता था हमें। पैंथेरा यानी कि द लेपर्ड्स। देखिए
तो फेलिडी के मेंबर्स कौन कौन हो गए? लेपर्ड हो गए, लियो लायन हो गए, टाइगर हो गए, कैट हो गए। ये सारे के सारे हैं मेंबर ऑफ द फेलिडी यानी कि द कैट फैमिली। उसके आगे देखिए मेंबर ऑफ द डॉग फैमिली कौन से है? फॉक्सेस, डॉग्स एंड वुल्व्स, ये सारे रिलेटेड है। आप इमेजिन कीजिए जो फॉक्स होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पग्स और बुलडॉग काइंड ऑफ डॉग्स, नो, नॉट द ब्रीड्स, बट द वाइल्ड डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो डॉग की जो फेस है, जो उसका क्रेनियल पैटर्न है, जो ओरिजिनल फॉर्म में है, फॉक्स के साथ, डॉग्स के साथ और वुल्व्स के साथ आप क्रेनियल पैटर्न में कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर एक का जो फेस का सामने वाला हिस्सा होता है मोरलेस एक ही तरीके का है। ये है उसका क्रेनियल वाला, क्रेनियल जो सिस्टम है, जो बोन का स्ट्रक्चर है, उसका एक कॉमन फीचर है ना। तो ये सारे के सारे रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं मेंबर ऑफ हाइनिडी यानी कि द हाइनास, सारे के सारे हाइनास आ गए इसमें। मेंबर ऑफ आर्सिडी यानी कि सारे के सारे बियर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। अब तक हम प्लांट्स के एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, एनिमल्स के एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो प्लांट्स के एग्जाम्पल से कुछ समझ लेते हैं। देखिए 3 डिफरेंट जेनेरा, 3 डिफरेंट जेनेरा लिए हैं हमने। कौन सा? सोलैनम, निकोटियाना और डेटूरा। ये प्लेस्ड होते हैं अंडर एक सिंगल फैमिली जो है कि सोलानेसी। देखिए ये है सोलैनम। सोलैनम यानी कि इसको कौन से फ्रूट्स के साथ आप एक तालमेल दे पा रहे हो? ये है टमाटोस। ये है निकोटियाना यानी कि जहां से मिलता है हमारा तंबाकू यानी कि द निकोटिन्स, और ये है डेटूरा। ये सारे के सारे सोलानेसी फैमिली से है। सोलानेसी फैमिली से क्रिएट हुआ एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं जो आपके किचन में मौजूद होगा ही होगा, दोज आर द पोटैटोस। ठीक है, ये भी सोलानेसी फैमिली से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो फैमिली है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। क्यों जानेंगे? ये जो फैमिली का जो नेमिंग होता है, जैसे सोलानेसी मैं बोल रही थी, ये कैसे होता है? देखिए सुपर फैमिली, फैमिली और सब फैमिली। तो फैमिली के आगे और नीचे दो हमारा क्या आता है? 2 इंटरमीडिएट कैटेगरी आते हैं। इंटरमीडिएट कैटेगरीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वही हमारे काम लगेगा। देखिए सुपर फैमिली हम तब बोलेंगे जब साफिक्स में एक ऑइडिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि होमो, उसके साथ अगर ऑइडिया आ जाए तो होमिनॉइडिया हो गया, तो ये हो गया सुपर फैमिली। फैमिली किसे बोलेंगे? अगर उसके बाजू में लगा हमारा ईडी, IDA, ई इज द स्पेलिंग, सो होमो के साथ IDA ही मिला तो होमिनिडी हो गया, तो ये हमें बोलेंगे फैमिली। और उसके बाद सब फैमिली जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर है, वहां लगेगा हमारा सफिक्स इनी, जिससे बनेगा होमिनी। अभी देखिए ये जो तीनों सफिक्स हमारे लगे, एक है ऑइडिया, दूसरा है आईडी और तीसरा है इनी। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सपोज आपको बोला गया है कि कैनिडी, ये क्या हुआ? कैनिडी क्या सुपर फैमिली है या सब फैमिली है? तो आपको आंसर कैसे करना होगा? कैनिडी यानी कि ईडी, तो वो होगा एक फैमिली। ठीक है, तो ये तीनों सफिक्स हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना पड़ता है कि सुपर फैमिली के लिए कौन सा, फैमिली के लिए कौन सा और सब फैमिली के लिए कौन सा। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर एंड ओके। अभी हम बढ़ते हैं जेनेरा यानी कि जेनस की तरफ, और उसके बाद पढ़ेंगे स्पीशीज के बारे में। देखिए जेनस जो है ये है ऑब्वियसली वन ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या होगा? स्पीशीज, क्योंकि जेनेरा के नीचे स्पीशीज आता है तो वन और मोर रिलेटेड स्पीशीज को लेके ही जेनेरा फॉर्म होगा, वही हुआ है। लेकिन रिजेंबलिंग वन अनदर इन सर्टेन कैरेक्टर्स, मतलब उसमें कैरेक्टर्स का थोड़ा सा रिजेम्बलेंस होगा, क्योंकि वो जो ग्लास वाला स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, यहाँ पे स्पीशीज था, उसके ऊपर जेनस था, तो मतलब रिजेम्बलेंस की बहुत करीब हम पहुंच चुके से। ऊपर से नीचे लेते वक्त जेनेरा मतलब बहुत क्लोजली रिजेम्बलेंस होगा, 100% नहीं होगा लेकिन 80% तो होगा रिजेम्बलेंस फीचर्स में, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया गया है? सबसे पहले लिया गया है पैंथेरा लियो यानी कि लायन, पैंथेरा टाइग्रेस यानी कि टाइगर और पैंथेरा पार्डस यानी कि लेपर्ड। देखिए जिनेरा हम बोलेंगे इस पार्ट को, पैंथेरा, पैंथेरा और पैंथेरा, तीनों का जो जिनेरा है इसको हम बोलेंगे जीनस, और इस पार्ट को बारे में हम बाद में बोलेंगे। ठीक है, तो तीनों का तीनों जिनेरा हो गया पैंथेरा। तो लायन, टाइगर और लेपर्ड एक ही जिनेरा से बिलोंग करते हैं, दैट इज द पैंथेरा। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ जेनस। हो गया। अभी हम
जीनस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, यह है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज और एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटिंग स्पीशीज, जिसको हम जीनस बोलेंगे। जो मैं बोल रही थी कि जीनस तक पहुंच गए हैं, मतलब बहुत ही क्लोज रिजेम्बलेंस तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि क्लोजली रिलेटिंग स्पीशीज। 100% रिलेटेड नहीं, लेकिन क्लोजली रिलेटेड। देखिए एग्जांपल्स, फिर से एक प्लांट का एग्जांपल लेके आते हैं, पोटैटो और ब्रिंजल। ये जो पोटैटो और ब्रिंजल है, ये तो डिफरेंट स्पीशीज तो है, लेकिन जीनस है इसका एक ही, दैट इज द सोलैनम। देखिए पोटैटो और ब्रिंजल, पोटैटो के बारे में मैं बोल रही थी कि ये सोलानेसी से ही बिलोंग करते हैं, तो उसका जीनस हो गया सोलैनम, ब्रिंजल का भी जीनस है सोलैनम। ठीक है, समझ में आई बात? अभी आगे बढ़ते हैं स्पीशीज और सब स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज हमें पता है कि एक ऑब्लिगेट कैटेगरी है, द लास्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी और द बेस ऑफ द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, क्योंकि वो बेस फॉर्म करते हैं, और सब स्पीशीज है एक इंटरमीडिएट कैटेगरी। चलिए जानते हैं स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि वही आखिर में रहता है, नीचे वाला रहता है, तो नीचे वाला जो है वो बेस क्रिएट करेगा। अगर आपका बेस मजबूत ना हो तो आप आगे चल के क्या करोगे, ऊपर वाला तो सब धड़ाक से नीचे गिर जाएगा, है ना? तो बेस, दिस इज द बेसिक यूनिट। यही है हायरार्की टैक्सोनॉमिकल सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं, उसका बेस। अभी देखिए तो स्पीशीज को हम कैसे डिफाइन करें। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल एंड इंटरब्रीडिंग फ्रीली प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मैम आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए समझते हैं। सिमिलर ऑर्गेनिज्म समझ में आया, जो शेयर करते हैं कॉमन जीन पूल। अभी ये कॉमन जीन पूल क्या हो गया? देखिए, जो अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हमेशा ब्रीड करेगा ह्यूमन बीइंग के साथ। अगर मैं पैंथेरा टाइग्रिस की बात करूं, यानी कि मैं टाइगर की बात करूं, तो टाइगर हमेशा इन नेचर में टाइगर के साथ ही ब्रीड करेगा, और ऐसे करके वो एक जीन पूल क्रिएट करेगा। ब्रीड जितना होगा, जितना वेरिएंस तैयार होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे बस टाइगर के ही डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स रहेगा। तो टाइगर्स जो है एक एक इंडिविजुअल, चाहे वो सोच लीजिए कि अगर मैं तरोवा की जो हमारा फॉरेस्ट है, महाराष्ट्र में जो फॉरेस्ट है, वहां का टाइगर की बात करूं, या फिर हम अगर चाहे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का टाइगर की बात करूं, दोनों शेयर करते हैं कॉमन जीन पूल, क्योंकि दोनों ही सेम जीनस और स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक जो रिजेम्बलेंस है वो 99.99% सेम है। 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन 99.99% सेम है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में वेरिएंस तैयार होता है, तो वो बहुत बहुत रिलेटेड है। इसी बात को मैं बोलना चाहती हूँ कि शेयर करते हैं एक कॉमन जीन पूल, और इंटरब्रीडिंग फ्रीली, वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। देखिए, एक टाइगर एक लायन के साथ नेचर में कभी भी इंटरब्रीड नहीं करेगा, कभी भी। नॉर्मली जो कंडीशन है, एक टाइगर विल नॉट गो फॉर मेटिंग विद द लायन, वो टाइगर को ही चूज करेगा। ठीक है, तो फ्रीली इंटरब्रीड करनी चाहिए, तभी वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्रिएट करेगा, तभी वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्रिएट करेगा। क्योंकि आपको शायद पता है कि लाइगर नाम का एक ऑफस्प्रिंग क्रिएट किया गया था आर्टिफिशियली। टाइगर और लायन का ये ब्रीड है, टाइगर और लायन, जो कि आर्टिफिशियली किया गया था, ये नेचुरली नहीं था। वो इनफर्टाइल है। ठीक है, वो इनफर्टाइल है, मतलब एक स्पीशीज में तभी हम उसको एक स्पीशीज बोलेंगे जो नेचुरली फ्रीली इंटरब्रीड करेगा, और उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो हमेशा फर्टाइल होगा, तभी वो हमें स्पीशीज नाम कहलाएगा। ठीक है, अभी देखिए, एक स्पीशीज ऑकर होता है इन द सब स्पीशीज ऑकर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मेनी इंटरब्रीडिंग ग्रुप्स, जिसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। टाइगर का पॉपुलेशन, लायन का पॉपुलेशन, फॉक्स का पॉपुलेशन, डॉग्स का पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए अभी सब स्पीशीज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्पीशीज के अंदर रहता है सब स्पीशीज। ऑब्वियसली स्पीशीज के बाद वाला जो इंटरमीडिएट कैटेगरी है, दैट इज अ सब स्पीशीज। सब स्पीशीज का फीचर क्या है? देखिए, सब स्पीशीज हो सकता है या फिर होते हैं जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज।
जो कुछ माइनर वेरिएशन शो करते हैं फ्रॉम द पेरेंट पॉपुलेशन। तो जियोग्राफिकली चाहे एक आइलैंड और दूसरा आइलैंड वो बहुत दिनों तक दो स्पीशीज दो आइलैंड में रहते इंटरब्रीड करना बंद कर देते हैं। कैसे होगा? क्योंकि उसका डिस्टेंस और बहुत सारे जियोग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं। धीरे धीरे दो आइसोलेटेड जियोग्राफिकल पोजीशन में रहते वो अलग सा दो सब स्पीशीज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम डिटेल में बाद में देखते हैं। तो सब स्पीशीज capable of interbreeding with the individuals of other subspecies। लेकिन सबस्पीशीज का सबसे बड़ा एक फीचर ये है कि ऐसा नहीं है कि वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड रहते इंटरब्रीडिंग तो बंद कर दिया, पर कभी अगर वो दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे आए तो वो ब्रीड कर सकते हैं। दैट कैन ब्रीड एंड दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसा नहीं होगा कि अगर दो सब स्पीशीज जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है तो वो पास में आए और वो मेट ना करे और उसका फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ना हो। अगर हो जाए तब सब स्पीशीज क्रिएट कर देगा, तभी ऐसे ही बनते हैं स्पीशीज। दो सब स्पीशीज क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन ये इतना बढ़ चुके हैं, उन दोनों में अलग जो कैरेक्टर्स है इतना बढ़ गया है कि वो अभी एक साथ आके भी ब्रीड नहीं कर पाएगा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं दे पाएगा, तभी सब स्पीशीज से स्पीशीज क्रिएट होगा। तो स्पीशीज से सब स्पीशीज और सब स्पीशीज से स्पीशीज ऐसे ही क्रिएट होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है ना, नेचर का कमाल है ये। देखिए, सबस्पीशीज आर प्रोबेबली न्यू स्पीशीज इन द मेकिंग। यही मैं बोल रही थी कि सबस्पीशीज से फिर से स्पीशीज बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं। आई थिंक द आइडिया इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जियोग्राफिकली क्रो जो होते हैं मतलब कौवा, ये प्रेजेंट रहता है इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है, ये आइसोलेटेड और इवॉल्व हो चुके हैं डिफरेंट सबस्पीशीज पे जियोग्राफिकली रहते। देखिए, तो तीनों एग्जांपल्स हैं हमारे आंखों के सामने। तीनों क्या क्या है? सबसे पहला कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस और कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटेजियस। सबसे पहला कॉर्वस स्प्लेंडेंस जो इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उसके बाद कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस जो म्यांमार में पाया जाता है। कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटेजियस ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। अभी आप ये तीनों सब स्पीशीज क्यों बोल रहे हो? देखो, कॉर्वस ये तो जीनस सेम है, स्पीशीज भी हर एक का स्प्लेंडेंस है, हो गया, तो जीनस सेम, स्पीशीज सेम, सब स्पीशीज होता है तीसरा वाला नाम। यहाँ पे स्प्लेंडेंस, यहाँ पे इंसोलेंस, यहाँ पे प्रोटेजियस, ये तीनों है सब स्पीशीज का नाम। ठीक है, ये तीनों अलग है अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल वेरिएशन। अभी देखो, चलते हैं अगले स्लाइड पे। अच्छा, उससे पहले जान लेते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, मतलब ये जो हम साइंटिफिक नेम्स बोल रहे हैं इसके, कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, तो फर्स्ट वर्ड रेफर क्या करता है? जीनस को, बोल चुके हैं फर्स्ट वर्ड जीनस को। सेकंड टू द स्पीशीज, बोल चुके हैं सेकंड टू द स्पीशीज, और थर्ड होते हैं अबाउट द सब स्पीशीज। क्लियर है? अभी देखिए, ये रहा हमारा तीनों एग्जाम्पल्स में क्या क्या देख रहे हैं हम। ये है द पिक्चर ऑफ कॉर्वस स्प्लेंडेंस, यानी कि हमारा जो अति परिचित कौवा है, हम हमेशा खिड़कियों से देख सकते हैं, वही वाला है ये है कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस जो कि म्यांमार में पाए जाते हैं, और यह है कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटेजियस जो कहाँ पाए जाते हैं? जो कि श्रीलंका में पाए जाते हैं। तो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड तीनों अलग अलग स्पीशीज, ये तीनों है जो सब स्पीशीज क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो अति परिचित छवि है। यहाँ पे देखिए, इसका जो थोड़ा सा मस्क्यूलर बॉडी डेवलप हुआ है, इसका बॉडी इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस, हम बोल सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा वाइडर है ये बॉडी। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे देखिए कुछ बर्ड जैसा क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे ही वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ ही जाते हैं। ठीक है, अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो तो। अभी देखिए, अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा पिक्चर से प्रेजेंट करें, ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं, तो वो कैसा लगेगा? चलिए देख लेते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में हम जान चुके हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आखिर में आते हैं स्पीशीज, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं किंगडम। एग्जांपल्स के तौर पर सेपियंस इज अ स्पीशीज, उसके बाद जेनस हो गया होमो, फैमिली है उसका होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेट्स, क्लास हुआ मैमेलिया, फाइलम हुआ कॉर्डेटा, किंगडम हुआ एनिमल। इसी से बनते हैं हमारा होमो सैपियंस।
आई थिंक द स्लाइड इज क्लियर। अभी देखिए, जो मैं बोल रही थी वो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर बेस क्रिएट करता है स्पीशीज। देखिए कैसे, अगर मैं किंगडम की बात करूं, मैं बोली थी बहुत सारे टाइप के एनिमल्स मिल जाएंगे। देखिए किंगडम एनिमल में ये सारे के सारे आते हैं, बटरफ्लाई से लेके टाइगर तक। कॉर्डेटा में आया तो क्या हुआ, बटरफ्लाई नालीफाई हो गया, यहां से मतलब बर्ड से लेके टाइगर तक। जब भी हम मैमल्स की बात करें तो बर्ड भी नालीफाई हो गया, स्टार्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, कैट्स, लायंस, टाइगर्स पे। कार्निवोर की बात करें तो ह्यूमन बीइंग नालीफाई हो गया, डॉग से लेके टाइगर तक कंसीडर करें। फैमिली फेलिडी की बात अगर हम करें तो डॉग भी नहीं आते इसमें, किसमें आते हैं, कैनिडी में, तो कैट फैमिली के सारे एक साथ आ गए। अभी अगर हम जीनस पैंथेरा की बात करें तो कैट भी चला गया, ओनली जीनस पैंथेरा के बारे में हम बात कर रहे हैं। लास्टली अगर हम स्पीशीज टाइग्रिस की बात करें तो लायन भी नालीफाई हो गया, ओनली बचा क्या, हमारा टाइगर। तो ऐसे ही बनता है किंगडम से लेके स्पीशीज तक का सफर। ठीक है, देखिए तो हमारा ये जो अब तक का सफर है, यहाँ पे हम जितना जाने, कितना जाने हैं, कितना याद है, चलिए जान लेते हैं कुछ एमसीक्यूज के द्वारा। आएगा एक क्वेश्चन, होगा उसका 4 ऑप्शंस, देखते हैं कितना हम आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व करते हैं हायरार्की ऑफ स्टेप्स, जिसमें ईच स्टेप क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, क्लास, ऑर्डर, रैंक या ऑल ऑफ द अबव। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली रैंक, क्योंकि ये क्लास, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, ये हर एक रैंक ही तो है। अगर रैंक की जगह टैक्सा ऑप्शन रहता तो हम टैक्सा को करेक्ट बोलते, तो रैंक या टैक्सा यही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ऑप्शंस दिया गया है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली और किंगडम। फंडामेंटल मतलब कि स्पीशीज, मतलब फंडामेंट वर्ड का मतलब होता है द बेसिक, तो बेसिक सिमिलरिटीज हम पाएंगे ऑब्वियसली द बेस पे, यानी कि स्पीशीज पे। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, assemblage of families which exhibit few similar characters called। फैमिलीज का असेंबलेज हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, किंगडम होगा। देखिए एमसीक्यूज जब हम सॉल्व करेंगे ना तो सबसे पहले देखो कि कौन सी ऑप्शन को आप नालीफाई कर सकते हो। फैमिली का असेंबलेज बोल रहा है तो फैमिली तो पहले ही नालीफाई हो गया, किंगडम है, ऑर्डर है, क्लास है, क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर ऑब्वियसली होगा ऑर्डर, क्योंकि असेंबलेज ऑफ फैमिलीज हम किसे बोलते हैं, ऑर्डर ही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की यूनिट हम किसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन का यूनिट, हम सबको पता है टैक्सा नहीं होगा आंसर। क्यों, क्योंकि एक एक टैक्सा, मैं बोली थी कि डिफरेंट लेवल होते हैं, मतलब क्लास भी एक टैक्सा है, जेनस भी एक टैक्सा है, स्पीशीज भी एक टैक्सा है, किंगडम भी एक टैक्सा है, तो द यूनिट हम बोलेंगे ऑब्वियसली टैक्सा या टैक्सन को। अभी देखिए हम अब तक जो पढ़ चुके हैं उसको वापस अगर हम एमसीक्यू सॉल्व कर पाए हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं कुछ कुछ अटक गए हैं तो फिर से हम अपना स्टडीज को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अगले क्लास पे मिलते हैं अगले वीडियो पे इस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो और थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग ड्रीम्स ऑनलाइन क्लास का रेगुलर वाइज क्लास करना चाहते हैं तो विजिट करिए हम लोग का वेबसाइट www.dreamsonlineclass.in। और आप लोग वेबसाइट से अगर ना करें तो आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कोई दूसरे और वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।